दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 या फिर बिहार में जो भी शिक्षक हैं ऐसे में वर्ष 2025 के कैलेंडर को लेकर के बात करें तो उसमें कितनी छुट्टियां उन्हें मिलने वाली है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, छुट्टियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक दो छुट्टियां नहीं, सीधे सीधे हम आपको बता दें 35 से 40 छुट्टियां आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं प्रीवियस ईयर के मुकाबले। प्रीवियस ईयर यानी कि ये साल जो अभी चल रहा है, आज डेट है 27/12/2024 की, और 2024 में जो छुट्टियां नहीं मिली थी, महीने महीने तक छुट्टियां जो नहीं मिली थी वो आपको 2025 में मिलेंगी। कैलेंडर में काफ़ी चेंज किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अवकाश तालिका 2025, और यहाँ पर जो छुट्टी की जो शुरुआत हो रही है वो आपकी हो रही है गुरु गोविंद सिंह जन्मदिवस से। 6 जनवरी को लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर तो अवकाश की संख्या कितनी है, रविवार की संख्या 0 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि वही अवकाश की संख्या 6 जनवरी का काउंट होगा। उसके बाद 14 जनवरी, 26, 3 फरवरी को, 12 फरवरी, 14 फरवरी है, 26 फरवरी है। उसके बाद यहाँ पर होली की छुट्टी देखिएगा, यहाँ पे जब हम होली की बात करते हैं तो 14 और 15 मार्च। अब आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि किस तरीके से जो चेंज हुआ है 2024 और 25 में, उसके बारे में। होली में हम आपको बता दें 2024 में दशा ये थी कि वहाँ पर उस दिन, जिस दिन होली खेली जा रही थी, शिक्षकों को विद्यालय में आना था। और आपने देखा भी होगा उस समय वीडियो कई सारे बिहार से वायरल हुए थे जिसमें शिक्षकों पर गलत तरीके से जो उनके कपड़े जो है वो फाड़ दिए गए थे। अगर हम बात करें जो गोबर होता है और जो कीचड़ होता है वो सब लगा दिया गया था। आपने वो वीडियोस देखे होंगे जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है प्रचारित और प्रसारित हो रहे थे। तो उस दिन भी जो है वो विद्यालय गए थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 14 और 15 2 दिन की इस बार जो है वो छुट्टी मिली है। आगे चलते हैं, बिहार दिवस यहाँ मनाया जाता है 22 मार्च को, तो उसकी छुट्टी आपको मिलेगी। आगे है यहाँ पर जब हम बात करें 28 मार्च, 31 मार्च, ये सब तो छुट्टियाँ चलिए एक एक दिन की बात हो गई इन सभी की। भीमराव अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और बाकी सारी मई दिवस। अब आते हैं यहाँ पर हम ग्रीष्मावकाश पे, जरा गौर करिएगा। अभी तक क्या होता था, हम 3 परिदृश्यों के बारे में बात करेंगे। 3 परिदृश्य कौन कौन से हैं। जब हम बात करें टीआरई 1 जो कि नवंबर 2023 से जिनकी ज्वाइनिंग हुई, उससे पहले का परिदृश्य ऐसा था कि महीने भर, ध्यान दीजिएगा, महीने भर गर्मी की छुट्टी लगभग मिलती थी। कभी कभी क्या होता था 20-22 दिन की भी हो जाती थी, ऐसा भी नहीं है, 20-22 दिन की भी हो जाती थी। 2000 टीआरई 1 के आने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली उनका ग्रीष्मावकाश जो है वो 2024 में मिलना था। हम आपको बता दें कि एक भी दिन का जो है ग्रीष्मावकाश नहीं दिया गया, बच्चों की छुट्टी थी और टीचर को स्कूल जाना था। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, खबरों में आपने देखा होगा। तो गर्मी की कोई छुट्टी ऐसे में वहाँ पर नहीं दी गई। बाद में ये हुआ कि 1 सप्ताह के लिए जो है वो छुट्टी दी गई थी, तो वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर छुट्टी जो है वो नहीं मिली। अभी आपको जो छुट्टी मिलने वाली है वो 2 जून से 21 जून तक 20 दिनों की यहाँ पर गर्मी की छुट्टी आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पर गौर करिएगा 2 दिन संडे भी उसमें जुड़ा हुआ है, मतलब 22 दिन आप प्लान कर सकते हैं। जैसे ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहार निवासियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अदर स्टेट से आते हैं। एटलीस्ट वो प्लान करके अपने परिवार के साथ में घर परिवार में जा करके एंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो गर्मी की छुट्टी में जो चेंज हुआ वो हमने आपको बता दिया। मुहर्रम की बात यहाँ पर एक एक करके है आपका। चलिए आगे चलते हैं, 22 सितंबर तक फिर आते हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले के परिदृश्य की अगर हम बात करें, गौर करिएगा, तो यहाँ पे टीआरई 1 से पहले दुर्गा पूजा के समय की अगर हम बात की जाए तो जो यहाँ के पूर्व के शिक्षक हैं वो बताते हैं कि 10 दिन दशहरे का होता था, 10 दिन जो है वो छुट्टी होती थी, बच्चे जो है वो एंजॉय करते थे, टीचर भी अपना जो है उसी में संलिप्त रहता था अपने पूजा पाठ और बाकी सारे के उसमें। तो दशहरा, माफ़ी चाहेंगे, दुर्गा पूजा में 10 दिन जो अवकाश होता था वो अभी की हम बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, लेकिन 2 से 3 दिन इस तरीके से जो है छुट्टी दी गई। लेकिन इस बार आपको जो है वो 4 दिन की 2025 में जो है वो छुट्टी देखने को मिलेगी। आगे है यहाँ पे सबसे बड़े महापर्व की बात करें जो कि बिहार में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आप अगर यूपी से हैं या किन्हीं अन्य राज्य से, खासकर यूपी से हैं, तो आपने देखा होगा छठ में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है। यहाँ पर जी हाँ, ये है दिनों की संख्या। आपको हम बता दें पहले भी यही होता था। अभी का क्या है, पहले क्या होता था कि जब हम टीआरई 1 से पहले की बात करें तो
दीपावली से लेकर के छठ तक की छुट्टी होती थी। फिर टीआरई 1 के आने के बाद 2024 में परिदृश्य ऐसा रहा कि 4 से 5 दिन की छुट्टी मिली जब हम छठ महापर्व की बात करते हैं। और यहाँ पर अभी 2025 में आपको 10 दिन की 20 से 29 अक्टूबर यानी फिर वही दीपावली से लेकर के छठ तक लगातार आपको छुट्टी मिलेगी, जिसमें एक संडे भी होगा, यानी कि टोटल आपकी छुट्टियों की संख्या कितनी हो गई, 11 छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी। आगे यहाँ पे आगे कार्तिक पूर्णिमा और उनकी बात करें, देखिए शीतकालीन अवकाश, एक कमेंट में ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं। कल एक कमेंट में पूछा गया था कि सर यहाँ पर विंटर वैकेशन कितने दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा, विंटर वैकेशन जो है वो 7 दिन का मिलेगा, 25 से 31 दिसंबर। यहाँ पर एक दिन उसमें आपका संडे भी इंक्लूड है, तो 8 दिन आपको जो है वो ठंडी की छुट्टी मिलने वाली है। आपको हम बता दें कि आपने यूपी में देखा होगा 20-20, 25-25 दिन ठंडी के अवकाश जो है वो रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियां महीने महीने भर रहती हैं। यहाँ पर जो था वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर इस बार ये भी कहा गया है, अब आपको हम बता दें कि ये छुट्टियां जो है अभी तक नहीं थी। 2000 अगर हम 23 के लास्ट को लेकर के बात करें तो ऐसी छुट्टी कहीं से भी जो है वो नहीं दी गई थी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी ये जो छुट्टियां हैं वो इसलिए ऐसे कहा गया कि दिया गया है कि अगर यहाँ पर ठंड पड़ती, एक और स्टेटमेंट जो है वो एसीएस महोदय के द्वारा दिया गया कि अगर ठंड पड़ती है किन्हीं जिलों में बिहार के, तो वहाँ के जो भी डीएम होंगे वो अपने हिसाब से वहाँ पर छुट्टी दे सकते हैं। और जब डीएम छुट्टी देंगे, डीएम महोदय छुट्टी देंगे, तो ऐसे में जो स्कूल होंगे सरकारी प्राइवेट जितने भी हैं वो सबके सब क्या होंगे, क्लोज होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम 2024 की बात करें तो 2024 में आज 27 दिसंबर है, लेकिन अभी स्कूल जो है वो ओपन है, वो खुले हुए हैं, क्योंकि ये कैलेंडर आपका नेक्स्ट ईयर का है, 2025 का है। और अभी इसलिए भी छुट्टी नहीं मिली है क्योंकि बिहार में अभी मौसम ठीक है कि कुछ जिलों को छोड़ करके। तो अगर डीएम वहाँ के संबंधित डीएम अगर छुट्टी करते हैं तो फिर वहाँ पर छुट्टी ज़रूर होगी। तो ये रहा पूरा का पूरा कैलेंडर। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि आपको 2 महीने से ज़्यादा की छुट्टी, 72 दिन है टोटल, -7 जो किया गया है। आप देखेंगे तो ये चीज़ इसमें -7 करके 65 दिन आपको इतने दिन की छुट्टी मिलने वाली है। जी हाँ, तो ये पूरा का पूरा ये 7 डेज़ ये रविवार की संख्या माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आप उसमें से परेशान नहीं होइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे टोटल छुट्टी ये है, ये रविवार है, मतलब इनको ये 72 + 7 इतनी छुट्टियाँ आपको मिलने वाली हैं। 7 2 9 79, तो आप 80 दिन के आसपास आप मान के चलिए। तो इस वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।